Hello, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today I am going to teach you some basic concepts of English language. जैसा कि आपको पता है कि हर किसी लैंग्वेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही इंग्लिश के भी हैं थोड़े बहुत जो मैंने कलेक्ट किए हैं आपके लिए, वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ आपको पता हो सकता है सारे ही पता हों, और हो सकता है आपको कुछ भी ना पता हो, जो कि नहीं हो सकता। तो टुडे लेट्स सी द बोर्ड। अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स, वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस, सभी के नाम से आप अच्छी तरह से फैमिलियर हैं। तो फर्स्ट आई टेक अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, if I ask you one question, how many alphabets are there in English language? If your answer is 26, then you are wrong. If your answer is 1, then you are absolutely right, because we have only one alphabet in English language, or this is the sweet home of 26 letters. This is sweet home. So A to Z, all 26 letters live in this beautiful house. इन letters में 5 vowels होते हैं, letters 26, vowels 5 and consonant 21. जो 5 vowels होते हैं उनसे पहले हमें A और N का यूज़ करना पड़ता है अगर उसके बाद नाउन वर्ड आया है। जैसे कि डॉग, कैट, तो आ डॉग, आ कैट, आ बुक, एन एग। जब एग की बात आई तो मैंने एन लगाया। क्यों? क्योंकि एग से पहले यहाँ पर वाउल्स है, तो इसके लिए मैं एन लगाऊंगी। ये एन हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये वाउल साउंड है। और वाउल साउंड कौन कौन सी होती हैं? वाउल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वाउल्स। इनसे पहले हमें एन लगाना पड़ता है, पर ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच मैं अभी आपको बताऊंगी। हम ये एन का यूज़ कहाँ करते हैं? वो हमारी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसके जो स्वर होते हैं उनकी जो साउंड होती है उनसे पहले हम इनका यूज़ करते हैं। वो मैं बताती हूँ आपको। हिंदी के स्वर ये होते हैं 12। हिंदी में 12 स्वर होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो 12 होते हैं, और आई थिंक 41 और 42 व्यंजन होते हैं। तो मैं यहाँ पर स्वर की बात कर रही हूँ। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग से अंगूर, और एक और है ये वाला, जो कि ये वाला इनकी जो साउंड होती है उससे पहले हमें एन का यूज़ करना होता है। दे आर टोटली रिलायबल, दीज आर नॉट रिलायबल। इन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं हम, इन पर भरोसा कर सकते हैं अच्छी तरह से। अभी मैं थ्रू एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। आई हैव रिटन 2 एग्जाम्पल्स। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। आई यूज्ड हेयर एन, जबकि यहाँ पर एच है, ये वोवेल नहीं है, दिस इज कॉन्सोनेंट। लेकिन हमारे पास हमें साउंड मिल रही है ऑनेस्ट, बिकॉज एच इज साइलेंट। हमें साउंड मिलती है ऑनेस्ट, और ओ हमें कहाँ से मिलेगा? अपनी मातृभाषा के हिंदी लैंग्वेज के स्वर में ओ। दिस इज ओ, ऑनेस्ट। इनमें से कोई सा भी ओ ले सकते हैं, वैसे ये ओ है, ऑनेस्ट। तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। अगर मैं यहाँ पर जाऊंगी तो यहाँ पर एच तो वाउल्स में है ही नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। एन अम्ब्रेला, यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है, ये भी वाउल से और ये भी वाउल है। यहाँ पर मैंने एन का यूज़ किया है क्योंकि इसकी साउंड आ यहाँ पर आती है, यू की साउंड यहाँ नहीं आती है, तो हमने यहाँ पर आ का यूज़ किया है, आ यूजफुल थिंग। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि हम कहाँ पर एन का यूज़ करते हैं और कहाँ पर आ का यूज़ करते हैं, और ये किससे रिलेट करता है। ये यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है। नेक्स्ट इज वर्ड्स। वर्ड्स, अगर मैं वर्ड्स होता है कुछ लेटर्स का ग्रुप, जहाँ पर लेटर्स को कंबाइन करके रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड्स। पर ऐसे ही नहीं, एक सिस्टम की तरह से सिस्टमेटिकली उनको कलेक्ट किया जाता है। अगर मैं लिख दूँ
NSETHO. दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस इज, ये तो रैंडमली लेटर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, दिस इज नॉट अ वर्ड। अगर मैं इसको अरेंज करके लिख देती हूँ, सिस्टम से लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा ऑनेस्ट। नाउ इट इज अ वर्ड। तो वर्ड हम किसको कहते हैं? ग्रुप, एक ग्रुप, लेटर्स के ग्रुप को वर्ड कहते हैं, जो कि इट मेक्स अ सेंस, जहां पर कि एक सेंस निकलता हो, उसका कोई मीनिंग निकलता हो, दैट इज अ वर्ड। नेक्स्ट, फ्रेज। फ्रेज वर्ड्स के ग्रुप को, जहां पर कुछ वर्ड्स को मिलाकर एक ग्रुप होता है, उसको कहते हैं फ्रेज। उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं विदाउट वर्ब, लेकिन वर्ब का यूज नहीं होता है। अगर हमने वहां वर्ब का यूज कर दिया तो वो सेंटेंस बन जाएगा। तो फ्रेज क्या होता है? लेटर्स का ग्रुप होता है। जैसे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर इज नो वर्ब, दिस इज ओनली फ्रेज। जैसे कि इजी वे टू लर्न इंग्लिश, देयर इज नो वर्ब, तो इसको हम कहेंगे फ्रेज। नेक्स्ट, क्लोज। क्लोज क्या होता है? इफ आई राइट वन सेंटेंस, ही केम एंड सिट एंड सेट डाउन, ही केम एंड सेट डाउन, इसको मैंने कंजंक्शन से ऐड कर दिया दो सेंटेंस को। सेंटेंस में हमेशा वर्ब होती है, यहाँ भी एक वर्ब है और यहाँ भी एक वर्ब है, तो ये सेंटेंस तो एक है, बट ये क्लोज टू हैं, क्योंकि एक क्लोज में सिर्फ एक ही वर्ब होती है। तो यहाँ पर टू क्लोज को मैंने कंजंक्शन से ऐड किया है, तो ये हो गए हैं टू क्लोज और वन सेंटेंस। अगर हमारे सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो क्लोज भी कहला सकता है, उसको क्लोज भी कहेंगे और उसको सेंटेंस भी कहेंगे। लेकिन अगर उसमें टू वर्ब आ गई हैं तो वो क्लोज नहीं, बस सिर्फ सेंटेंस कहलाएगा और उसमें टू क्लोज हो जाएंगी। और जब टू क्लोज हो जाती हैं तो एक कंजंक्शन का होना जरूरी है। अगर थ्री वर्ब हो जाती हैं और थ्री क्लोज बन जाती हैं तो उसमें टू कंजंक्शन का होना जरूरी है। हम कंजंक्शन का काम कभी कभी कोमा से भी चला लेते हैं, बस उसका मीनिंग भी यही होता है कि वो कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है क्लोज, हो गया। उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस मैंने इसके थ्रू आपको समझा ही दिया है, ही केम एंड सेट डाउन, ये एक पूरा सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जब तक फुल स्टॉप नहीं आता है इसका मतलब उसमें क्लोज ही इंक्रीज होती जा रही है। और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल से होता है, कैपिटल से स्टार्ट होता है। So this is the class of today. That's all I had today to share with you. I will be back. Till then, keep learning something new. Bye. New and good. Bye.